अब लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के संबंध पर आधारित सवाल लेते हैं। ये सवाल फिजिक्स सैंपल पेपर सेट 1 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 22। सवाल कह रहा है कांच अपवर्तनांक 1.5 के द्विउत्तल लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। अब देखिए उत्तल लेंस ये हुआ एक हमारा द्विउत्तल लेंस, ये पहला पृष्ठ, ये दूसरा पृष्ठ। अब आपको बताया था, देखिए पहला पृष्ठ ये है, तो इसका केंद्र दाईं ओर हुआ, तो वक्रता त्रिज्या R1 जो होगी वह प्लस होगी, प्लस 30 सेंटीमीटर। ये दूसरा पृष्ठ हुआ, दूसरे पृष्ठ का केंद्र बाईं ओर होगा, अर्थात इसकी जो वक्रता त्रिज्या है माइनस। आप इसी प्रकार कोई भी आपको लेंस दिया हो, आप उसके आधार पर पहले और दूसरे पृष्ठ के आधार पर उनकी वक्रता त्रिज्याओं को प्लस और माइनस लिखेंगे। लेंस की वायु में फोकस दूरी ज्ञात करनी है। अब देखिए लेंस की वायु में फोकस दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र है वह है 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। इस प्रश्न में दिया है R1 बराबर +30, R2 बराबर -30 और n बराबर 1.5। इस तरीके का प्रश्न कई बार आ जाता है परीक्षा में। ये भी आ जाता है कि आपको ये ना दें 30 सेंटीमीटर, ऐसे दे दें कांच n बराबर 1.5 के द्विउत्तल लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं समान है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उसमें R1 को आप +r मान लेंगे, R2 को -r और n बराबर 1.5। तो इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। चलिए, तो लेंस के सूत्र से 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2 से। अब देखिए 1/f, n का मान था 1.5, R1 जो हमें दिया है वह है +30 और -30 -30। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये हुआ 1.5 -1 1। अब देखिए दोनों में हर समान है, एक और एक 2/30। 1.5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0.5 × 2/30, 0.5 की 2 से मल्टीप्लाई करा तो 1/30, यानी कि फोकस दूरी जो हवा में आ गई वो आ गई आपकी 30 सेंटीमीटर। यदि यह सवाल इस प्रकार आए, एक द्विउत्तल लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं समान है, अपवर्तनांक 1.5 दे दें और पूछें लेंस की वायु में फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो फोकस दूरी जो आएगी वह उसकी वक्रता त्रिज्या के बराबर आएगी। इसी प्रकार यदि यह सवाल अवतल में हो तो R1 जो है हमारा अवतल पृष्ठ, ये देखिए ये पहला पृष्ठ है, तो इसके लिए जो केंद्र है वह बाईं ओर है, तो ये माइनस में होगा R1 और R2 प्लस में होगा। इसकी जो फोकस दूरी आएगी वह माइनस में आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आगे कह रहा है इसी प्रश्न में, जब इस लेंस को किसी पारदर्शी द्रव में डुबाया जाता है। अब हमने लेंस को एक द्रव में डुबा दिया। अब देखिए द्रव में डुबाने पर क्या होगा, ये मान लीजिए द्रव है। अब यहाँ पर हमने लेंस को डुबो दिया। अभी तक हमारा लेंस हवा में था, तो हवा से जो किरणें थी वह कांच में जा रही थी। अब जो किरणें हैं वह लिक्विड से कांच में जाएगी, तो अपवर्तनांक जो होगा वो होगा ln(g). पहला माध्यम लिक्विड, दूसरा ग्लास कांच। इसके लिए मैंने जो पहला वीडियो बताया था अपवर्तनांक वाला, वह देख लीजिएगा अगर आपको अपवर्तनांक को इस तरीके से निकालने में कोई समस्या हो। तो उसकी फोकस दूरी 120 हो जाती है। अब देखिए प्रश्न में बाकी सब चीज़ें तो समान है, R1 R2, यहाँ पर फोकस दूरी दे दी 120 हो जाती है, तो अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो सेकंड पार्ट कैसे करेंगे,
सेकंड पार्ट में अपवर्तनांक होगा ln(g) बराबर ng बटे nl। इसके लिए वीडियो पहले बन चुका है, पहला वाला जो परसों डाला था उसे आप देख लीजिएगा। अब फॉर्मूला लगेगा 1/f, कहाँ पर, लिक्विड में निकालनी है, तो ln(g) -1 1/r1 - 1/r2। फोकस दूरी दे रखी है हमें 120, तो 1/120 बराबर ln(g) होगा ng बटे nl -1 1/30 प्लस 1/30। ये भी माइनस में रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पहले की तरह, जैसे यहाँ पर हुआ था। अब देखिए ng बटे nl -1 2/30 1/120। अब इसको हल करते हैं। अब देखिए 2 की गुणा 120 में होगी और 30 की गुणा ऊपर, 30/120 गुणा 2 बराबर ng बटे nl -1। 30 का भाग 120 में 4, 4 दूनी 8, तो ये आया 1/8 बराबर ng बटे nl -1। अब यहाँ पर अब देखिए इससे क्या है, एक इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, 1/8 प्लस 1 बराबर ng बटे nl। 8 एकम 8 और 1 9/8 बराबर ang बटे anl। हमें anl निकालना है, तो ये ang हमें दे रखा था 1.5/9 हो जाएगा और 8 से गुणा। अब देखिए 10 हम लोग को हटाया 1, 10 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 2 चौक 8, तो ये आ गया 4/3। तो अर्थात द्रव का अपवर्तनांक बराबर 4/3। यहाँ पर मैंने ये बहुत ही शॉर्टकट में कर दिया है, क्योंकि अपवर्तनांक का प्रयोग मैंने पहले वीडियो में बताया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। क्योंकि यदि आपको अपवर्तनांक का प्रयोग करना सवाल में आ गया तो आप आसानी से इस सवाल को हल कर पाएंगे।